जो इन 3 सालों ने हमको सिखाया है कि वन सोर्स ऑफ इनकम जो आपका सैलरी है वो काफी नहीं है, और भी इन्वेस्टमेंट के जरिए आपके पास होने चाहिए। और साथ में जिसमें चलो एक एफडी कर दिया या एक इंश्योरेंस कर लिया या मेरे पति देख लेंगे, उस सब से अभी बाहर निकलने का टाइम आ गया है। तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम और एटलीस्ट समथिंग विच कैन गारंटी सम मनी इन फ्यूचर इज द नीड ऑफ द आवर। तो इसके बारे में ज्यादा और बात करने के लिए हमारे साथ है मृन अग्रवाल, जो फिनसेफ के डायरेक्टर हैं, साथ में एक फाइनेंशियल कोच भी हैं, और ये वुमंत्रा नाम का एक वो है, उसके ये को फाउंडर भी हैं। वुमंत्रा आप समझ गए होंगे, वुमंत्रा, सो लेडीज को फाइनेंशियल एडवाइस देने से जुड़ा हुआ ये इनका इनिशिएटिव है। तो और बात करेंगे मृन अग्रवाल से। मैम, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे, और थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम इन योर बिजी शेड्यूल। थैंक यू अनुपम। वेलकम मैम। ओके, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है मैम, जो मैंने अभी बोला कि क्यों स्पेशली लेडीज की अगर हम बात करें, क्यों जरूरी है कि अपार्ट फ्रॉम योर, आज आप 1 लाख 2 लाख महीने का कमा रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाई इज देयर अ नीड फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड योर सैलरी और योर नोन सोर्सेज ऑफ इनकम? इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, सबसे पहले जो बात है कि सैलरी पूरी जिंदगी तो चलेगी नहीं। सबसे पहले दैट्स द फर्स्ट थिंग। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो सैलरी मिलती है वो ज्यादातर मैंने देखा है कि जो महिलाएं होती हैं वो खर्च कर देती हैं। वो ये समझती हैं कि ये हमारी निजी आयु है जो हम खर्च कर सकते हैं, एंड दे रियली डोंट थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इट फॉर द लॉन्ग टर्म, राइट। ये हो जाता है कि मेरा हस्बैंड देख लेगा या कोई और देख लेगा, जो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। सो वाइल सैलरी कैन गिव यू इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, विच मीन्स कि आप अपना वक्त और अपना आप अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर बिता सकती हैं, देन you need to be investing your money and that money needs to be growing. ओके, सो मैम अब आपने बोला ग्रो करने की, तो ग्रो करने के कुछ जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कैसे ग्रो कर सकते हैं? ये एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट तो बहुत हैं, बट इट शुड टाई इन विद योर फाइनेंशियल गोल्स। देखिए, अगर आपको बस 2-3 साल का इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए तो हम इक्विटी रेकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि 2-3 साल के पीरियड में इक्विटीज बहुत वॉलेटाइल रहते हैं, तो दे मे नॉट वर्क आउट फॉर यू इन द वेरी शॉर्ट टर्म। सो इसीलिए सबसे पहले स्कीम चूज करने से पहले जो बहुत जरूरी है कि आप पहले देखें कि हमारा गोल क्या है, व्हाट इज द पीरियड टू द गोल, एंड देन उस हिसाब से आप स्कीम चूज कीजिए। द सेकेंड थिंग जो आपको देखना है कि जो भी स्कीम्स अवेलेबल है उसमें क्या रिस्क है, राइट, एंड आर यू रेडी टू टेक दैट रिस्क। अब अगर हम स्कीम्स के बारे में बात करते हैं तो स्कीम्स तो बहुत सारी हैं। मतलब अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, अगर आपको रिस्क लेना है तो एक्विटीज हैं। बट द मेन थिंग इज कि अगर आप एक्विटीज में निवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए कीजिए, क्योंकि स्टॉक्स में बहुत मुश्किल है चुनना कि कौन सा स्टॉक चुने, अच्छा उसको कब तक रखें, उसमें कब तक बने रहें, उसको मतलब कब एग्जिट करें। और इसीलिए अगर कोई है जो प्रोफेशनली ये पैसे मैनेज कर रहा है, देन दैट्स अ मच बेटर ऑप्शन, एंड वो आपको बड़ी आसानी से म्यूचुअल फंड्स में मिल जाता है। सो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट के लिए फिक्स रिटर्न की तो काफी स्कीम्स हैं जो जिसके बारे में सब जानते हैं। बट अगर आपको इन्फ्लेशन बीट करना है और अगर आपको अपना पोर्टफोलियो ग्रो करना है तो आपको इक्विटीज में निवेश जरूर करना पड़ेगा, और ये आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए कीजिए। मैम, क्या आप ऐसे, या भी वॉलेटाइल है मार्केट काफी ज्यादा, तो ऐसे में क्या आप जो ये फोकस्ड फंड्स होते हैं, इंडेक्स वाले फंड्स होते हैं, पिछले 2 साल में तो कमाल कर गए ये फंड्स, बट अभी फ्यूचर में किस टाइप के फंड्स आप रेकमेंड करती हैं सॉरी मैम, ऐसे लोगों के लिए जो स्पेशली लेडीज के लिए जिनको ज्यादा मालूम नहीं है इनके बारे में?
मैं रेकमेंड करूंगी कि आप सबसे पहले शुरुआत कीजिए इंडेक्स फंड से। इंडेक्स फंड में क्या होता है कि जो इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 50 है या सेंसेक्स है या निफ्टी वन मिड कैप 150 है, तो जो इंडेक्स है वही रेप्लिकेट किया जाएगा। अगर हम लॉन्ग टर्म बेसिस पर भी देखते हैं तो इंडेक्स फंड्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। एंड हेंस आई विल रेकमेंड कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं या आपको ज्यादा जानकारी नहीं है और आपको चूज करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि कौन से फंड हाउस के साथ जाएं, हर फंड हाउस में इतने सारे स्कीम्स रहते हैं, तो अगर आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, ऑनेस्टली आई विल से कि आप निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड चूज कीजिए, निफ्टी मिड कैप 150 का एक इंडेक्स फंड चूज कीजिए, और बस ये काफी है आपके पोर्टफोलियो में। ओके मैम, क्या आप ये जो अभी जो बैलेंस एडवांटेज फंड, फ्लेक्सी फंड, ये जो अभी आए हैं, इसमें भी अब बहुत सारे टाइप के हो गए हैं, और क्या आप, बिकॉज मिड कैप्स आर डूइंग वेरी वेल, तो क्या आप जो जिसको थोड़ा भी इंफॉर्मेशन है, तो क्या आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसमें एक इंडेक्स फंड हो, एक हाइब्रिड फंड हो, एक फ्लेक्सी फंड हो, एक बैलेंस एडवांटेज फंड हो? वुड दैट बी ओके फॉर समवन हु जस्ट पुट मनी एंड फॉरगेट? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट अगर टिपिकली तो हम रिकमेंड करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप एंड अ बैलेंस एडवांटेज इज अ गुड ऑप्शन। इनफैक्ट इफ यू आस्क मी, जो जिन लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है और जिनको थोड़ा मुश्किल लगता है इक्विटी हैंडल करना, उनके लिए तो बैलेंस एडवांटेज फंड बहुत ही अच्छा है, बिकॉज इसमें ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग हो जाती है। तो अगर आपको प्योर इक्विटी का पोर्टफोलियो रखना है, आई विल से इंडेक्स, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, अगर आप वॉलेटिलिटी ले सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते हैं, बहुत ही सिंपल रखना चाह रहे हैं एंड प्योर इक्विटी का पोर्टफोलियो चाहिए, तो निफ्टी 50 एंड निफ्टी मिड कैप 150। और अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा कम रिस्क लेना है, मतलब प्योर इक्विटी में नहीं जाना है, थोड़ा कम रिस्क लेना है, तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश कर सकते हैं। अच्छा मैम, एक चीज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा जो लेडीज की लाइफ में, वो है करियर ब्रेक। जो चाहे चाइल्ड बर्थ हो, मैरिज हो, इसकी वजह से जो आता है, तो इसके लिए प्लानिंग कैसे करें? एक्चुअली मैं सच्ची बताऊं, मैं करियर ब्रेक में बिलीव नहीं करती हूँ। मैंने खुद, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने खुद कभी करियर ब्रेक नहीं लिया, एंड आई डोंट बिलीव इन इट बिकॉज आई रियली फील इट सेट्स यू बैक अ लॉट इफ यू टेक अ करियर ब्रेक। बट अगर फिर भी सबके सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं और कुछ लोगों को लेना ही पड़ता है, तो अगर आप करियर ब्रेक लेने की सोच रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप सोचें कि हमें जो अभी हमारी सैलरी इनकम आ रही थी, हम इसको कैसे रिप्लेस करेंगे। आई एम श्योर आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आप किसी और के साथ सामने जाकर हाथ फैलाएंगे पैसे पूछने के लिए, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस कैरियर ब्रेक, विच मीन्स कि जब आप काम कर रहे हैं, आपको ज्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट्स में डालना पड़ेगा, थोड़ा फ्रूगली भी रहना पड़ेगा, थोड़े एक्सपेंसेस, स्पेशली जो लाइफस्टाइल के एक्सपेंसेस हुए, जैसे स्पेंडिंग ऑन क्लोथ और स्पेंडिंग एट द सैलून और व्हाटएवर इट इज, ये वाली सब चीजें आपको थोड़ी कम करनी पड़ेंगी। बिकॉज आपको ये समझना है कि जब आप कैरियर ब्रेक पर हैं, तो उस समय आपको आपके खुद जो निजी खर्चे हैं वो खुद उठाने हैं, राइट? सो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब आप काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी मिल रही है, आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट निवेश कीजिए, ताकि आप बाद में यूज कर सकते हैं। Breakup of the salary, like 30, 40, 20, 30? We normally recommend 40%. 40% of the take home salary should be invested. ओके ओके मैम, आप कुछ ऐसे फंड्स के नाम ले पाएंगी क्या जिनमें जो अभी करियर बिगिनिंग में है, जो 25 से 30 के बीच में है, ये शादी के पास का भी एज होता है, तो इसमें कुछ ऐसे फंड्स जो अगले 5 साल के लिए परफेक्ट हैं to give you good return if someone is planning a career break? अगर आपका 5 साल तक का पीरियड है, देन आप बैलेंस एडवांटेज फंड भी देख सकते हैं, बिकॉज 5 साल के लिए तो बैलेंस फंड्स भी ठीक रहेंगे। बट अगर आपका बस 3 साल तक का पीरियड है और 3 साल से कम तक का पीरियड है, देन आई विल एक्चुअली से कि आप फिक्स डिपॉजिट्स में निवेश कीजिए। वो इसीलिए क्योंकि इक्विटीज बहुत वॉलेटाइल हैं और इंटरेस्ट रेट्स भी ऊपर जा सकते हैं, तो ऐसे में फिक्स डिपॉजिट्स ही ठीक रहेगा अगर आपका 3 साल तक का पीरियड है। अगर आपका 5-6 साल का पीरियड है, तो सर्टनली बैलेंस एडवांटेज फंड अच्छी ऑप्शन है। ओके, आप किसी फंड का नाम नहीं लेंगी मैम? ICICI।
It's my favorite always. Mine too, mine too. ओके, थोड़ा सा वुमंत्रा के बारे में भी बता दीजिए। आपका एक इनिशिएटिव है, ये एक्टिविटीज करते हैं कंपनीज के साथ उनके विमेन एम्प्लॉइज के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। Yeah, it's not a CSR activity actually, but we basically run a education program on personal finance for women. So how women should manage their finances का एक हम ट्रेनिंग प्रोग्राम रन करते हैं कंपनीज में, जिसका नाम है वो मंत्रा। ये मैम आपने एग्जैक्टली किस ईयर से शुरू किया था? 2013 से शुरू किया था ये। ओके, एंड हाउ इज द रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। इसमें आई फील कि जो बहुत जरूरी है वो ये है कि women need to believe in themselves and they need to have confidence. एक्चुअली ना इंफॉर्मेशन तो बहुत है, रीडिंग रिसोर्सेज वगैरह भी काफी हैं, बट मेन चीज क्या है जो विमेन को स्टॉप करती है इन्वेस्टिंग से, वो ये है कि they have lot of self doubts. and एक और बात ये है ना कि people tend to judge women a lot, कि अगर हस्बैंड और वाइफ ने इन्वेस्ट किया और विमेन का लॉसेस हो गए तो उसको बहुत जज किया जाता है। इफ द मैन मेक्स एनी लॉसेस ही इज नेवर जज, और कोई उनको नहीं बोलेगा कि आपने लॉस कर दिया, राइट? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं। अगर आप सब दूसरा काम कर सकते हैं, अगर आप डॉक्टर बन सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, तो पैसे संभालना इतना मुश्किल काम नहीं है। Okay, ma'am, any specific thing that you want to tell our women viewers especially, that now is the time to invest, because अभी मार्केट थोड़ा सा करेक्ट भी हुआ है, तो क्योंकि काफी लोग डर भी रहे हैं कि इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट growth story है, it is true, because I keep saying in my videos that believe in India story and all that, but still I have lots of women clients especially who are still scared and they wait कि थोड़ा 1 लाख हो जाएगा मैं तब डाल दूं। तो आप कुछ ऐसे उनको बोलना चाहेंगे कि आप थोड़े से अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं, आप कोई सिप शुरू कर सकते, 1000 तक के भी कई प्लान है जिनमें सिप शुरू होती है। तो अब आप बोल दीजिए, बिकॉज इफ दे आर नॉट बिलीविंग मी, लिसन टू मेरी मैम। यस, आई मीन इन्वेस्ट करने का कोई सही टाइम नहीं होता है, राइट? और अगर आप वेट करते रहेंगे, किसी को नहीं मालूम है कि कल या 6 महीने बाद या 1 साल बाद मार्केट क्या होने वाला है, राइट? किसी को पता नहीं है। तो आप वेट करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। And remember one thing, you can only focus on what you control, which is how much you are investing, where and for how long. मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं फिर से कह रही हूँ कि बहुत जरूरी है कि जब भी आप निवेश करने की सोचें, जो सबसे पहला सवाल आपको अपने से पूछना चाहिए कि ये जो पैसा हम डाल रहे हैं वो कितने समय तक हम बनाए रख सकते हैं, एंड उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट चूज कीजिए। एंड अगर आप ऐसे करेंगे तो जब अगर मार्केट गिरा भी या कुछ वॉलेटिलिटी रही भी, यू आर नॉट गोइंग टू बी वेरी कंसर्न्ड, बिकॉज आपको मालूम है कि अच्छा अभी तो मार्केट डाउन है बट मेरा तो लॉन्ग टर्म का होल्डिंग का पीरियड है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वेट मत कीजिए, आप अपने गोल के बेस से इन्वेस्टमेंट चूज कीजिए और निवेश कीजिए। और आप छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। आप छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं, 1000 रुपए से भी। इनफैक्ट आपको छोटे अमाउंट से शुरू करके थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। और एक और चीज मैं बता रही हूँ कि एक्सपीरियंस आपको तभी आएगा जब आप पैसे लूज करेंगे। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वेल्थ क्रिएशन के लिए, वो ये है कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग। ज्यादातर क्या होता है कि पीपल रन बिहाइंड समथिंग दैट्स डूइंग वेल। जैसे अगर आप देखिए पिछले साल इतने सारे आईपीओ ई कॉम कंपनीज के आए जिसमें बहुत इंटरेस्ट था, और आप देखिए सब 60-70% डाउन है, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज राइट, एंड सेकेंडली चूज द राइट फंड। एंड मैंने फंड्स के बारे में तो ऑलरेडी बता दिया था, तो choose these funds, but it's also very important to remain invested in these funds. Okay, ma'am, thanks a lot for enlightening the viewers, and I hope कि जो जितने भी viewers हैं, especially women viewers हैं, वो शुरुआत कर दें
और अगर मैं एक आंकड़ा दूं कि पिछले साल 61K पे चला गया था मार्केट, उस टाइम पे सब लोग वेट कर रहे थे करेक्ट कर, तो अब करेक्ट कर गया है, अब करेक्शन से निकल भी रहा है, 52 से वापस 55 पे आ गया है, तो अब अभी नहीं करेंगे तो कब इन्वेस्ट करेंगे? ओके, थैंक्स अ लॉट मेरिन मैम फॉर ज्वाइनिंग, and I look forward to talk to you again soon. Thank you, Anupam. Thank you, ma'am.